Hello everyone, this is Saloni and welcome to Wisdom Classes by Saloni। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ ईयर्स बताए थे जो इंडियन हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। उसी वीडियो को, उसी चैप्टर को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। मैंने पहली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से, किस ईयर के थ्रू आपको क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पर भी मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी। इससे पहले वीडियो में आपको ईसा वर्ष बताया गया था, ईसा पूर्व बताया गया था, यानी बिफोर क्राइस्ट, बीसी टाइम बताया गया था, और इसमें आपको एडी टाइम बताया जाएगा। जो ईयर है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाले ईयर आपको बताए जाएंगे, जिसको हम ईसवी वर्ष कहते हैं, और इंग्लिश में समझें तो एनो डोमिनी बोलते हैं। वो टाइम जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का टाइम है। अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। 14 और 15 ईसवी वर्ष में क्या हुआ था, समझिए। सेंट थॉमस भारत आया था। अब सेंट थॉमस कौन था? रोमन संत। ठीक है, क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है कि सेंट थॉमस कौन था, तो आप टिक करेंगे रोमन संत। और वो कब भारत आया? 14 से 15 ईसवी वर्ष में भारत आया। 45 ईसवी वर्ष में क्या हुआ? भारत में कुषाणों का प्रवेश हुआ। नेक्स्ट देखिए, 77 ईसवी वर्ष में क्या हुआ? प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई। अब आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है, तो आप लगाएंगे प्लिनी, टिक करेंगे प्लिनी। और वो कब लिखी गई थी? 77 ईसवी वर्ष में। नेक्स्ट देखिए, 78 कनिष्क द्वारा शक संवत। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था विक्रम संवत। यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ शक संवत का प्रारंभ हुआ, और वो किसके द्वारा हुआ? कनिष्क द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 240 से 280 के बीच में क्या हुआ? गुप्त वंश की स्थापना हुई, जो किसके द्वारा हुई? श्री गुप्त, गुप्त शासक के द्वारा, जो थे श्री गुप्त, और ये पहले शासक थे। अब इन्होंने स्थापना तो कर दी यहाँ पे, लेकिन वास्तविक रूप से स्थापना कब हुई और कौन वास्तविक रूप से संस्थापक बने या शासक बने? वो थे 319 से 320 के बीच में चंद्रगुप्त गुप्त प्रथम। इन्होंने स्थानीय तरीके से गुप्त वंश की स्थापना की। तो पहले स्थापना तो इन्होंने की गुप्त वंश की, श्री गुप्त ने, लेकिन पहले वास्तविक तौर पे और वास्तविक रूप से जो शासक बने वो चंद्रगुप्त प्रथम बने, जिनके द्वारा गुप्त वंश की स्थानीय तरीके से स्थापना हुई। नेक्स्ट देखो, 335 से 375 के बीच समुद्रगुप्त का काल। इसको, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपका अगर आपके सामने ये आएगा प्रश्न कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसका शासनकाल 335 से 375 ईस्वी वर्ष तक था। नेक्स्ट देखिए, 375 में क्या हुआ? समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई, और उसके बाद रामगुप्त शासक बने। ठीक है, समुद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई? 375 में, और उसके बाद जो हमारे शासक बने वो कौन थे? रामगुप्त शासक बने। 399 से 414 फाहियान भारत आया। ये पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन हमारा, फाहियान हमारा भारत आया। 415 से 455 के बीच क्या हुआ? कुमार गुप्त प्रथम का शासन काल रहा, और इसी वर्ष में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई हमारी? 415 से 455 के मध्य। आगे देखिए, 455 से 455 से 467 के बीच में क्या हुआ? स्कंदगुप्त का काल रहा, और हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ। भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ। 606 से 647 के बीच क्या हुआ? हर्षवर्धन का शासनकाल रहा। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा? 606 से 647 तक शासन हर्षवर्धन ने किया। 609 में पुलकेशिन द्वितीय शासक बना। 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आया, और प्रथम बार भारत पर अरब आक्रमण हुआ 712 में। किसका शासनकाल था? मोहम्मद बिन कासिम का। 770 से 810 के मध्य क्या हुआ? पाल शासक धर्मपाल का काल रहा।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ये काफी बार पूछा जाता है। 770 विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो पाल शासक धर्मपाल के शासनकाल में हुई। कौन से विश्वविद्यालय की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। 916 से 1206 ईस्वी वर्ष में क्या हुआ? चंदेलों द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ। खजुराहो के मंदिर का निर्माण कब हुआ? 1916 से 1205 के मध्य हुआ। और उस समय किसका शासनकाल था? चंदेलों का था। तो चंदेलों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया। 985 से 1014 के मध्य क्या हुआ? राजा राज चौल का शासनकाल रहा और इन्होंने तंजौर के प्रसिद्ध शिव तथा वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। वृद्धेश्वर मंदिर और शिव मंदिर का निर्माण तंजौर में किसके शासनकाल में हुआ? राजा राज चौल के शासनकाल में। कहाँ हुआ? तंजौर में। कौन सा मंदिर बना? प्रसिद्ध शिव मंदिर और वृद्धेश्वर मंदिर। 3 क्वेश्चन आपके 3 प्रश्न इसमें से निकले हैं। 999 में क्या हुआ? महमूद गजनवी को स्वतंत्र रूप से शासक के रूप में मान्यता दे दी गई। किसको? महमूद गजनवी को। कब? 999 में। 1000 में क्या हुआ? 1000 में हुआ महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण हुआ। 1030 में क्या हुआ? महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई और उसके बाद अल बरूनी का भारत में आगमन हो गया। महमूद गजनवी के बाद का समय किसका था? अल बरूनी का। 1991 में 1191 में क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। उस समय किस किस के मध्य हुआ? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। किससे? पृथ्वीराज से। तराइन का युद्ध प्रश्न आता है। तराइन का युद्ध किस 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 के मध्य हुआ? तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। कब हुआ? 1191 ईस्वी वर्ष में हुआ। और पराजित कौन हुआ? मोहम्मद गौरी को पराजित होना पड़ा। 1192 ईस्वी वर्ष में क्या हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। 91 में प्रथम हुआ, 92 में द्वितीय हुआ। और वो किसके मध्य हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का सूबेदार नियुक्त किया गया। वो कुतुबुद्दीन, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना, सूबेदार नियुक्त किया गया भारत का। ठीक है, नेक्स्ट देखो। 1194 ईस्वी वर्ष में क्या हुआ? चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद पराजित हुआ। 1206 में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद 12 से 6 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु भी हुई और उसके बाद कुतुबुद्दीन भारत आया और उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु हो गई और उसको उसने मतलब मृत्यु हुई। दोनों के, आरम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। आरम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश शासक बना। इसके बाद आरम शाह और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें आरम शाह को परास्त करके यानी हरा के इल्तुतमिश शासक बना। कहाँ का? दिल्ली का। 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। ये प्रथम दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी, जिसने राजकाज संभाला, दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली। पहली महिला शासक थी ये। 1240 में रजिया सुल्तान की भी हत्या हो गई। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई और उसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। यानी खिलजी वंश की संस्थापना किसने की? संस्थापक कौन रहे उसके पहले? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, 1296 से लेके 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी शासक बना रहा। स्थापना तो जलालुद्दीन खिलजी ने करी, लेकिन इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बना रहा। 1309 से और 1313 तक मलिक काफूर का दक्कन अभियान। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का पर्सनल सेक्रेटरी था, जो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसके लिए सब काम करने को तैयार रहता था, मरने मारने को तैयार रहता था। ये बहुत पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे जैसे आज होते हैं ना, वैसा था। बहुत इसके लिए
अहम था, इम्पोर्टेंट था। उसका दक्कन अभियान हुआ, यानी वो दक्कन की ओर चला गया। 1320 तुगलक वंश की स्थापना हुई। ठीक है। 1325 में मोहम्मद बिन कासिम तुगलक का शासक बना। ठीक। 1313 से 1342 में इब्न बतूता भारत आया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत इब्न बतूता कब आया? 1313 ईस्वी वर्ष में। 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर की स्थापना हुई। देखिए, मुगलों का साम्राज्य था, युद्ध हो रहे थे, लेकिन नए नए साम्राज्य और नए नए राज्यों का निर्माण भी हो रहा था, जिसमें 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। 1347 में बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना हुई। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? बहमन शाह ने की। 1393 में क्या हुआ? जौनपुर राज्य की स्थापना हुई। 1451 में बहलोल लोदी द्वारा लोधी वंश की स्थापना हुई। किसने की लोधी वंश की स्थापना? बहलोल लोदी ने की। 1455 में संत कबीर दास का जन्म हुआ। ये हिंदी के महान कवि हैं कबीर दास। इनका जन्म 1455 ईस्वी में हुआ। 1469 में क्या हुआ? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का पंजाब के तलवंडी में जन्म हुआ। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। उनका जन्म कहाँ हुआ? पंजाब के तलवंडी में हुआ। और कब हुआ? 1469 को। 1519 में क्या हुआ? भारत में बाबर का प्रवेश हुआ। बाबर का एंट्री कब हुई? 1519 में। 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ। ये पानीपत के तीनों ही युद्ध बहुत पूछे जाते हैं। 1526 में पहला युद्ध हुआ, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई हुई, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की बाबर ने। नेक्स्ट देखिए, 1527 में खानवा की लड़ाई हुई, जो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुई, जिसमें बाबर द्वारा राणा सांगा की हार हो गई। 1529 में क्या हुआ? घाघरा का युद्ध हुआ, जो बाबर और अफगानों के बीच हुआ, जिसमें बाबर द्वारा अफगानों को पराजित किया गया। 1530 में क्या हुआ? बाबर की मृत्यु हो गई और उसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं को सिंहासन सौंप दिया गया। 1532 में गोस्वामी तुलसीदास, ये हिंदी के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, हिंदी के महान कवि। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, जो शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ, जिसमें शेर शाह द्वारा हुमायूं को हरा दिया गया, पराजित कर दिया गया। 1542 में हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म हुआ। ठीक है। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर। अब देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई, सेकेंड वॉर शुरू हुआ यहाँ पे 1556 में, जो अकबर द्वारा हेमू की पराजय हुई, जो अकबर और हेमू के मध्य हुआ। इसमें हेमू की पराजय हुई और इसी साल बैरम खां के संरक्षण में अकबर को बादशाह बना दिया गया। ठीक है। इन दोनों के, अकबर और हेमू के बीच लड़ाई हुई, जिसमें हेमू को पराजित कर दिया गया और इसी साल बैरम खां के संरक्षण में अकबर को बादशाह बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो तीनों पानीपत के युद्ध हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत आया। ये इंपॉर्टेंट है कि पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके शासन काल में भारत आया? तो अकबर के शासन काल में भारत आया। और कब आया? जब द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध समाप्त हो गया, तब पुर्तगालियों ने पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत भेजा। 1562 में क्या हुआ? अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत हुआ। स्लेव सिस्टम, दास प्रथा, कि अगर किसी का पिता दास है तो उसका पुत्र भी दास बनेगा, फिर उसका पुत्र भी दास बनेगा। इस तरीके से जनरेशन चलती जाती थी और दास प्रथा भी चलती जाती थी, लेकिन अकबर ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा पर जो कर था, अकबर ने उसको भी समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर की समाप्ति भी अकबर ने कर दी, और जजिया कर को धिम्मा कर भी कहा जाता था। ठीक है। ये जजिया कर अपने संरक्षण के लिए, सुरक्षा
देने के लिए दिया जाता था, लेकिन अकबर ने सबसे इसको भी खत्म कर दिया। 1571 में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके थ्रू हुआ है? अकबर ने किया है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी 1600 में। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और उसके बाद जहांगीर शासक बना। ये थी हमारी इंडियन हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट ईयर, इवेंट जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके आगे भी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं इंडियन हिस्ट्री के, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाए जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ और स्पेशल कंटेंट पे आपको वीडियो बनवानी है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कहते हैं ना, ज्ञान फैलाने से बढ़ता है, तो ज्ञान को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।